डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा, सुविधा और वेतन पर बवाल। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में आए 1195 नए कोरोना के मामले। घर की नजरबंदी से सज्जाद लोन की हुई रिहाई। सुशांत मौत मामले में अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। करनी सिंह रेंज में निशानेबाजी कोच पाई गई कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा, सुविधा के साथ ही वेतन को लेकर 4 राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। समय पर वेतन नहीं दिए जाने पर कड़ा रुख अपनाया। डॉक्टर के क्वारंटाइन टाइम को छुट्टी के तौर पर मानने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस पर केंद्र स्पष्ट जानकारी दे। कहा, इस तरह से डॉक्टरों की छुट्टी घोषित कर सैलरी नहीं काट सकते। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1195 नए मामले सामने आए और 27 लोगों की जान चली गई। यहां कुल मामलों की संख्या अब 1,35,598 हो गई है और इनमें 1,20,930 लोग स्वस्थ हुए हैं। कुल मौतें यहां 3,963 हुई हैं। दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या 10,705 हो गई है। नौसेना में फर्जी बिल के जरिए घोटाले के मामले में सीबीआई ने 4 राज्यों गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लगभग 30 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। फर्जी बिल बनाकर नौसेना में 6.76 करोड़ का घोटाला करने का आरोप सामने आया है। मामले में वेस्टर्न नेवल कमांड के 4 ऑफिसर्स और 14 अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। इन ऑफिसर्स में एक कैप्टन भी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोरोना के असर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से बातचीत की। कांग्रेस नेता ने महामारी के प्रभाव और इस संकट से उबरने को लेकर उठाए जाने वाले जरूरी कदम के संबंध में बातचीत के वीडियो का एक संक्षिप्त हिस्सा ट्विटर पर राहुल गांधी ने शेयर करते हुए इस बारे में जानकारी दी। तमिलनाडु की AIADMK सरकार ने ऐलान किया कि शहर के 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम को बदल दिया जाएगा। 3 पूर्व और लोकप्रिय सीएम के नाम पर इनके नाम रखे जाएंगे। अलंदूर मेट्रो स्टेशन का नाम अरिगनर अन्ना अलंदूर मेट्रो, सेंट्रल मेट्रो स्टेशन को MGR मशहूर पूर्व सीएम डॉक्टर MG रामचंद्र के नाम पर रखा जाएगा और CMBT मेट्रो को पुरैची थलाईवी डॉक्टर J जयललिता CMBT मेट्रो किया जाएगा। जहरीली शराब पीने से पंजाब के अमृतसर, बटाला और तरनतारन में अब तक 21 लोगों की जान चली गई। एक व्यक्ति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहरीली शराब बनाने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाना तरसिक के SHO को निलंबित किया। SIT का गठन कर मामले की जांच की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी से हुई मृत्यु से जुड़े 561 पॉलिसी दावों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने 26.74 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। कमाई का नया रिकॉर्ड बनाते हुए LIC ने 2019-20 में नए प्रीमियम में कुल 1.78 लाख करोड़ रुपए अर्न किए, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। आय में 25.2% का इजाफा नए प्रीमियम से हुआ। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस चीफ सज्जाद लोन को श्रीनगर में घर की नजरबंदी से शुक्रवार को रिहा कर दिया गया। रिहाई के तुरंत बाद सज्जाद लोन ने एक ट्वीट किया कि आखिरकार 1 साल पूरे होने से 5 दिन पहले मुझे ऑफिशियली सूचित किया गया कि मैं अब एक आजाद व्यक्ति हूँ। कितना बदल गया है। जेल मेरे लिए नया अनुभव नहीं था। शारीरिक यातना के सामान्य डोज शुरुआत में कठोर थे। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ ईडी ने ये केस दर्ज किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई जांच की लगातार मांग की जा रही है। कोरोना वायरस को देखते हुए राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ने ओलंपिक कोर समूह के लिए अनिवार्य अभ्यास शिविर को स्थगित कर दिया। करनी सिंह रेंज पर कोरोना वायरस जांच में एक निशानेबाजी कोच पॉजिटिव पाई गई, लेकिन किसी भी निशानेबाज के संपर्क में वो नहीं आई थी, जिससे ट्रेनिंग के लिए रेंज की सुविधाओं को खुला ही रखा जाएगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।